जय मसीह की एक और नया सुबह। अच्छे नींद हमारे परमेश्वर ने बीते रात हमें दिया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज के मनादी से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद। मेरे कर्ता, हमें मालूम नहीं था कि आज के दिन हम देख पाएंगे कि नहीं। अनेकों प्रकार के परमेश्वर बातें हमारे चारों ओर घट रहा है। अशांति लोगों के मनों में है। कई लोग कल के विषय में चिंता कर रहा है, अपने परिवार के विषय में, अपने पीढ़ी के विषय में प्रभु जी व्याकुलता में पड़े हुए हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारा प्रार्थना यही है, आज के दिन शांतिपूर्वक तरीके से प्रभु रहने के लिए हमारे लोगों को सहायता देना, हमारे पापों को, कमी गलतियों को माफ़ करना। आज के दिन पाप में पड़ने से हमें बचाना परमेश्वर। आज के दिन के प्रतिदिन के रोटी हमें देना परमेश्वर। प्रभु, हम आपको महिमा देने पाए। संसार के बुद्धि और युक्ति के अनुसार हम नाश होने वालों के श्रेणी में नहीं आने पाए। हमारे देश के लिए हम मध्यस्थता करते परमेश्वर। हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद प्रभु। बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमारे प्रियों को तो भर दे परमेश्वर। हम अपने हालेलुया वो अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे कलीसिया के लिए धन्यवाद, तेरे चुने हुए लोगों के लिए धन्यवाद। जो बीमार है, समस्याओं में है, जो लोग दुष्टात्मा से ग्रसित है, नाना प्रकार के समस्याओं में घिरे हुए हैं, हम उन्हें याद करते हैं प्रभु, उन पर करुणा करना। हम मनुष्य हैं, हमारे पास ताकत और बल नहीं है। आपके वचन से हमसे बातचीत करना परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 के 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे पास प्रतिदिन कई लोग आकर अपना दुख और मुसीबत और समस्या बताते हैं। दो लोगों के विषय में मैं कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति जन्म से किसी के घर में काम करता था, वो घर के सदस्य के जैसे थे। उस व्यक्ति को इसी रीति से लगने लगता था वो घर के सदस्य, क्योंकि इस रीति से उस घर में उस नौकर के सम्मान होता था, सब लोग उसे प्यार करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, छोटा सा एक गलती के कारण उस घर से निकाल दिया। वो व्यक्ति रोते हुए इस प्रकार कहा, अब उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। वो कोई अच्छे और कोई काम करना नहीं जानते हैं, उम्र में ज़्यादा बड़ा हो गया है, इस वजह से कोई दूसरा नौकरी भी नहीं मिलेगा। उनकी आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं। कारण वो मनुष्यों के ऊपर आशा रखा, भरोसा करा, विश्वास करा। दूसरा एक पिता एक दिन मेरे से इस प्रकार कहा, उनके बच्चों के सबके विवाह हुआ, उनके जीवन भर का मेहनत सब कुछ बच्चों के लिए दे दिया, अच्छा मकान बनवा के दिया, बच्चों के लड़कियों के सबका शादी करवाया, नया गाड़ी खरीद कर दे दिया, मकान बनवा के दे दिया, सब कुछ दे दिया। वक्त आ गया, आमीन, वही बच्चे उनको घर से, माँ बाप को घर से निकाल ही दिया। ये आम बात लोगों को लग रहा होगा, हमारे आजू बाजू में ये घटता है। कारण मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने परमेश्वर की ओर ताका, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु की वचन से मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति, प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम है स्तिफानुस, आत्मीय मनुष्य था। प्रभु परमेश्वर के अगुवाई से पहली शताब्दी के कलीसिया उनको 7 पुरखाओं में, लीडर्स में उनको शामिल करा गया। उनका काम यही था, हलवाई का काम। वहाँ पहली शताब्दी का कलीसिया जब एकत्रित होते थे, कलीसिया के प्रिय लोग एकत्रित होते थे, स्टेफनोस उनके साथ और 6 लोग थे। उनका काम था खाना बनाना, परोसना, वो सारे भोजन वस्तुओं का देख रेख करना, उचित रीति से काम करना। लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर के विरोधी गण या मनुष्य, जो पाप में, अशुद्धि में चलने वाले लोग घेर लिया, उसको पथराव करके मार डाल रहे थे। उस समय पर स्तेफानोस कभी भी उन लोगों से ये नहीं कहा मुझे नहीं मारना। लोगों के सामने वो गिड़गिड़ाए नहीं है, वो हाथ नहीं जोड़ा है, वो अपने प्राण के लिए नहीं किसी से हाल लिया, आप पुकार किया है। वो स्वर्ग की ओर ताका, जितना समय मिला है उस समय पर परमेश्वर के सत्य के वचन का प्रचार किया। वहां पर जो लोग थे वो स्तेफनोस को घूरने लगा। लोगों को ये लगा इनका चेहरा एक स्वर्गदूत के चेहरा जैसे चमक रहा है।
स्वर्गदूतों के चेहरे की जैसे स्टेफनोस के चेहरा चमकने लगा, कारण उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। स्टेफनोस का ध्यान प्रभु के वचनों में, स्टेफनोस का ध्यान अनंत काल के जीवन में, स्टेफनोस का ध्यान संसार के किसी वस्तु में नहीं है, इसलिए उनका चेहरा चमकने लग गया। पुराना नियम में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मूसा। प्रभु की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात बिताया। वापस से वो पहाड़ से लोगों के बीच में आ रहे थे, लोग डरने लगा क्योंकि मूसा की ध्वजा चमकने लगे। वास्तव में ये आत्मीय बात है मेरे प्रिय। जब परमेश्वर की आत्मा या प्रभु के उपस्थिति में आप जब रहते हैं, प्रार्थना, वचन और धार्मिकता में जीवन व्यतीत करते हैं, आपके अंदर की मनुष्यत्व चमकने लगेंगे। वो उजियाला, वो ज्योति आपके चेहरे में होगा। लोग देखेंगे, वो जीवित परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने लगेंगे। आज का दिन आपके लिए आमीन एक जयवंत जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके कर्म भूमि में, कर्म क्षेत्र में, हर जगह आप उन्नति हासिल करें। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे प्रिय लोग ये वचन सुनते हैं, उन पर कृपा करना, उन्हें आशीष देना। शांति का दिन रहे आज का दिन आपके वचनों की ओर आमीन हम ध्यान ले और हमारे मसीहा आपके ओर हम ताकते रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।